ये सामने का क्यों आ रहा है लाइव में? कौन सी बटन दब गई? ये हमें आना चाहिए, मेरी फोटो आनी चाहिए ना लाइव में। यहाँ कैसे हो जाएगा? ये तो प्लस वाला है। अरे यू का दब गया। यहाँ पे होता है साला, यहाँ से घूमता है कहीं से मेरे में। सारी बटन दबा लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमारा तो बना एक निशान, उसको दबा देते हैं तो कट इधर घूम जाता है, कैमरा उधर घूम जाता है। आगे देखिए रहे। हेलो। आज हाँ। कुर्मी युवा महासंघ द्वारा कुर्मी महापंचायत 26 सितंबर को होने वाली लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में की तैयारी हेतु सीतापुर मोहल्ली में घनघोर बरसात के समय रास्ते में जाते हुए मैं और मेरे साथ प्रदेश सचिव अखिलेश वर्मा, कई गांवों में बरसात के बावजूद मीटिंग है सीतापुर मोहल्ली में। मोहल्ली वालों को धन्यवाद देंगे कि इतनी बरसात में भी उन्होंने अपने हौसले को नहीं तोड़ा और हमारी मीटिंग रखी है गाँवों में। अब कुर्मी युवा महासंघ द्वारा आयोजित कुर्मी महापंचायत में लाखों लोगों का उत्साह जो देखते बन रहा है। पूरे प्रदेश से ही फोन नहीं, देश से फोन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश बिहार से भी फोन आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तो जनपद से आज ही बरेली से फोन आया और आपके कल रात में बहराइच से फ़ोन आए कई। तो हालात ये लग रहे हैं कि कुर्मियों का उत्साह लग रहा है कि कुर्मी जागरूक हो चुका है और वो अपने हक के लिए 26 सितंबर को सड़कों पे आएगा और लखनऊ में आकर रमाबाई अंबेडकर मैदान में इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाएगा। तो भाइयों, ये कोई राजनीतिक पंचायत नहीं, गैर राजनीतिक पंचायत है। कई लोगों ने लिखा फेसबुक पे कि इसमें सारे दलों के बड़े नेताओं को बुलाना चाहिए। तो हमने कहा कौन से बड़े नेता? जब गोंडा में कुर्मी के घर जलाए गए तो कहाँ थे ये? उन्नाव में जब कुर्मी बिरादरी को गाली दी गई तो कहाँ थे? तब तो कुर्मी युवा महासंघ के अनिल वर्मा, आदर्श पटेल और शिव बहादुर पटेल ऐसे जुझारू लोग संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर। सवाल ये है कि कब तक उन लोग समाज के उन ठेकेदारों को बुलाया जाता रहेगा? हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, हमारे समाज के नेता, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लेकिन किसी ने फ़ोन करके पूछा होता है कि पैर में 2 फ्रैक्चर हैं आपके, और जो ये लोग लिख रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कहते 2 फ्रैक्चर हैं आपके साथ मैं चलूँगा। तो कहीं किसी भी ज़िले में जाते तो हौसला बनता। कम से कम मैंने प्रयास किया, ये प्रयास अगर वो लोग करते तो मुझे ज़रूरत ना पड़ती। आज जाति जनगणना नहीं हो पा रही है, आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, किसानों की फसल की कीमत किसान नहीं तय कर पा रहे हैं, गेहूं, चावल, गन्ना, कई चीज़ें हैं जिसको बहुत मेहनत से किसान बेचारा उगा रहा है लेकिन उसकी फसल की कीमत उसको नहीं मिल पा रही है। कुर्मी अब सोया नहीं है, जाग चुका है। और ये अभी बहुत लोग महापंचायत पे नज़र रखे होंगे, वो अपने को पार्टियों का बहुत बड़ा नेता जान रहे होंगे। ना उन्हें अखिलेश जी जानते होंगे, ना उन्हें शिवपाल जी जानते होंगे, ना उन्हें मोदी और योगी जानते होंगे, लेकिन सुबह सुबह होते वो पार्टी के सबसे बड़े ठेकेदार बनके कुर्मी समाज के होने के बाद भी पार्टी का एक मोनोग्राम डालते हुए जय 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 अखिलेश, जय जय मोदी, जय जय योगी और जय जय अनुप्रिया, यही सब डाल रहे होंगे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, चलो बहुत बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर समाज के लिए एक दिन आपका डीजल पेट्रोल नहीं, मात्र 500,000 रुपया खर्चा होगा जा किराया, लेकिन उससे आपके बच्चे का भविष्य तय होने जा रहा, आपके नातेदार रिश्तेदारों का भविष्य तय होने जा रहा, आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल जाएगा तो कुर्मियों के हर घर में नौकरी हो जाएगी। हम लोगों का प्रयास है कुर्मियों के हर घर में नौकरी हो। तो ये महापंचायत जो की जा रही है लाखों लोगों की, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। अगर राजनीतिक उद्देश्य होता तो कोई दल का नेता बुलाया जाता और उससे पैसा लिया जाता। यहाँ 1 रुपया लिया नहीं गया, यहाँ पैसे के अभाव में हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे डीजल पेट्रोल हम लोगों को सहयोग मिल रहा है ये हम लोग जानते हैं। चंदाखोरी नहीं कर रहे, किसी से 50 रुपया नहीं लिया अभी तक का। तो सवाल इस बात का है कि कुर्मी रेजिमेंट कब बनाई जाएगी। सवाल इस बात का है कि गन्ना किसानों से लेके गेहूं, आलू, कोई भी किसान है उसको ताकत कैसे मिलेगी। सवाल इस बात का है कुर्मी
का उत्पीड़न हर सरकार में कब तक होता रहेगा? सपा की सरकार आएगी तो कुर्मियों का काम नहीं होता, बसपा की सरकार आती तो कुर्मियों का काम नहीं होता, भाजपा की सरकार आती तो कुर्मियों का काम नहीं होता। अगर इसके लिए अगर अलग जगाने का काम कर रहे हैं तो ना सहयोगी बने जो लोग, तो कम से कम ये तो ना लिखें। वो बहुत बड़े हो सकता है चेले, हो सकता है उनको पैसा मिलता हो, लेकिन अपने समाज के नातेदार रिश्तेदारों को तो सोच लें, समाज के होने के नाते सोच लें कि ऐसी बातें फेसबुक पे न लिखें। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, हमारे बहुत जानने वाले भी लिख रहे हैं, एक दो लोग हैं, लेकिन ये तब होता है जब आप ताकत की ओर हो, जब आप सफलता की ओर हो। कुर्मी महापंचायत की सफलता से राजनीतिक दल घबरा चुके हैं। एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष तक का कह रहे हैं कि भीड़ नहीं जुटेगी। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ कि आज उनको हम पे टिप्पणी करने की वो हो गई है। तो सवाल इन बातों का है कि हमारे दूसरी बिरादरी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी बिरादरी आपके समाज का जब उत्पीड़न करती है बाराबंकी में, तो अनिल वर्मा, शिव बहादुर पटेल, आदर्श पटेल संघर्ष करने आते हैं। जब उन्नाव का मामला होता है तो हम लोग कुर्मी युवा महासंघ की टीम संघर्ष करने आती है। प्रतापगढ़ का मामला होता है तो कुर्मी युवा महासंघ की टीम संघर्ष करने आती है। और विधानसभा हक के लिए घेरने के लिए लाठी खाने और जेल जाने का काम कुर्मी युवा महासंघ करती है। आपके गोंडे का मामला हो, प्रतापगढ़ का मामला हो, वहाँ की एक सेंटर मिनिस्टर हमारे जाने के 5 दिन बाद जाती है। तो सवाल ये है, मैं किसी भी बिरादरी की बात विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी को हमारी बिरादरी के खिलाफ कहने का कोई हक नहीं है। अगर उसने कहने की कोशिश की तो उसका जवाब हम लोग उसी भाषा में देना जानते हैं। 26 सितंबर तो इकट्ठा होना है अपनी ताकत दिखाने के लिए। 26 सितंबर इसलिए इकट्ठा होना है कि कुर्मी बिरादरी में हर घर में नौकरी हो। 26 सितंबर इसलिए इकट्ठा होना है कि किसान जो कुर्मी है उसके पसीने की कीमत किसान ही जान सकता है, उसके पसीने की असली कीमत मिल सके। 26 सितंबर को इसलिए इकट्ठा होना है क्योंकि सारे राजनीतिक दल आपको केवल छल ना सकें और आपकी ताकत को पहचान सकें। 26 सितंबर इसलिए इकट्ठा होना है कि कुर्मी भाई किसी भी पार्टी में हो, उसकी ताकत का एहसास सारे राजनीतिक दल करें। 26 सितंबर को इसलिए इकट्ठा होना है क्योंकि कुर्मी की ओर कोई आंख उठाने की हिम्मत ना करे। अगर आंख उठाएगा तो उसका जवाब मिलने का प्रयास हो। 26 सितंबर को इसलिए इकट्ठा हो क्योंकि कुर्मी संगठन बना के सड़कों पे संघर्ष करने का काम भी लोग सीखे। 26 सितंबर को इसलिए इकट्ठा होना है क्योंकि अनिल वर्मा ऐसे लोगों के साथ केवल नहीं चलना है, हर घर में शिवाजी और साहू जी महाराज और सरदार पटेल ऐसे लोग हर गांव में पैदा हों। इतनी भरी बरसात में हमने अपने संपर्क को नहीं तोड़ा, इसलिए क्योंकि अखिलेश वर्मा ने जो मीटिंग आयोजित की उसके लिए अखिलेश वर्मा उनकी टीम को धन्यवाद है। मोहाली के गांवों में जिस तरह हम लोग जुटे हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी की आंधी आने जा रही है। और मैं बताना चाहता हूं, कब तक आप लोग राजनीतिक दलों के पीछे लग्गू बनते रहेंगे? आप अपनी ताकत को इकट्ठा कीजिए। जिस भी राजनीतिक दल में है वो राजनीतिक दल आपकी कुर्मियों की ताकत का एहसास 26 सितंबर को करेगा भाइयों। इसलिए 26 सितंबर हो रहा है, इसलिए 26। और सुझाव भी आप दे सकते हैं। हम तो लगातार कह रहे हैं ये महापंचायत हमारी नहीं आपकी है। कोई व्यक्ति आगे आए हमारी जगह आगे बैठ सकता है, लेकिन वो भी संघर्ष करने का काम करे भाइयों। हमें कोई पद का मोह नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कुर्मी समाज इकट्ठा हो, ताकत बने। हम ये बताने का प्रयास करना चाहते हैं किसी दल के पीछे भागने वाला कुर्मी समाज नहीं है। हमारे कुर्मी युवा महासंघ में सारे दलों के लोग रहते हैं। हमारे कुर्मी युवा महासंघ में हर पार्टी के लोग हैं, क्योंकि पहले कुर्मी समाज है। जब हम पैदा हुए थे तो हमारी कोई पार्टी नहीं थी। जब हम पैदा हुए थे तो हम लोग कुर्मी समाज के थे, तो मरेंगे भी कुर्मी समाज के नाते। तो पहली बात और आखिरी बात कहते हुए कि कुर्मी युवा महासंघ की ये कुर्मी महापंचायत अब लोगों को जवाब देने के लिए 26 सितंबर को सड़क पे आ गई है। और ये हर कीमत पे होके रहेगी, किसी भी कीमत पे होके रहेगी। कोई पार्टी, कोई सरकार इसको रोक नहीं सकती, कोई तूफान आंधी इसको रोक नहीं सकता। इस जज्बे के साथ कुर्मी युवा महासंघ काम कर रहा है भाइयों। हम ये कहना चाहते हैं कि सबका सम्मान है जो हमारे साथ है, लेकिन जो हमारी जात का अपमान करेगा उसको मुंह तोड़ का जवाब 26 सितंबर को मिल जाएगा भाइयों। जय हिंद, जय कुर्मी समाज, जय कुर्मी युवा महासंघ। देखिए रास्ते में कितनी बरसात हो रही है, उसके बाद भी हम लोग निकल पड़े हैं सड़कों पे। सीतापुर जाते हुए मोहाली में आज कई मीटिंगें हैं। आज नाइट स्टे भी मोहाली में होगा, कल फिर गांवों में संपर्क किया जाएगा। और चिंता नहीं है, परेशान नहीं है, और पूरे उसी जज्बे के साथ
हम सड़कों पे निकलेंगे। 26 सितंबर में लोगों का उत्साह देखते बनता है। कम से कम आज की डेट में 1600, 1700, 1800 लोग व्हाट्सएप पे हमें रिक्वेस्ट भेज चुके हैं और मैसेज भेज चुके हैं कि बात करना चाहते हैं। कई लोगों का फोन आता है, शायद बात भी नहीं हो पा रही। इसका मतलब ये नहीं कि बात नहीं। 26